Hello dear student, this is the first video of the chapter retirement or death of a partner. बेटा कभी कभी क्या होता है, जैसे मैंने पिछले चैप्टर में कराया था एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, कि नया पार्टनर एडमिट होता है ना। इसी तरह से ऐसा भी तो हो सकता है कोई पार्टनर बिजनेस से रिटायर होके जाना चाहता हो तो वो रिटायर होके जा सकता है, पर उसकी ड्यूटी बनती है कि वो प्रॉपर नोटिस दे के जाए। लेकिन डेथ ऑफ ए पार्टनर में तो क्या होता है कि किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो बेटा ये जो डेथ ऑफ ए पार्टनर है वो टॉपिक मैं बाद में कराऊंगी। अभी आज मैं आपको कराने जा रही हूँ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, कि जब भी कोई पार्टनर रिटायर होना चाहता है तो वो प्रॉपर नोटिस देकर क्या कर सकता है, रिटायरमेंट ले सकता है। अपने ओल्ड जो पार्टनर्स हैं उसको क्या देता है, प्रॉपर नोटिस देता है। फॉर एग्जांपल 3 पार्टनर ABC बिजनेस में एंटर हुए हैं, ऑलरेडी बिजनेस को कर रहे हैं, तो उसमें से बी पार्टनर बिजनेस से जाना चाहता है, रिटायर होना चाहता है, तो वह जो है क्या कर सकता है, वो प्रॉपर नोटिस देकर ए और सी को प्रॉपर नोटिस देकर कि मैं जाना चाहता हूँ बिजनेस से, तो वो जा सकता है। लेकिन जब भी कोई पार्टनर जाता है तो वो क्या क्या लेके जाता है, ध्यान से सुनना। अपना प्रॉफिट का शेयर लेके जाता है, अगर लॉस होता तो लॉस का शेयर होगा, बियर करना पड़ेगा उसको। दूसरा, कोई रिजर्व्स पड़े हैं हमारे पास, जैसे कोई अकोमोडेटेड प्रॉफिट्स पड़ा हुआ है, कोई रिजर्व्स पड़े हैं, चाहे वो जनरल रिजर्व है, चाहे आपको पता ही रिजर्व फंड होता है, कंटीजेंसी रिजर्व्स होते हैं। ये सारे कौन से रिजर्व्स हैं, जो मैंने 3 रिजर्व्स दिखाए हैं ये फ्री रिजर्व्स हैं। लेकिन कुछ रिजर्व्स ऐसे होते हैं जैसे कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और कंपनसेशन रिजर्व, वो आपको पता है वो स्पेसिफिक रिजर्व है। तो जो हमारी जितनी लायबिलिटीज़ हैं पे करने वाली, वो पे करने के बाद जो ये रिजर्व्स बच जाते हैं, तो जैसे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट की वैल्यू के लिए बनाया जाता है। तो जितना इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डिक्रीज हो गई, जितना रिजर्व यूटिलाइज हो गया उसकी वैल्यू में, तो उसके बाद जो बच जाता है वो पार्टनर में बांट दिया जाता है। तो यहाँ पर रिटायरिंग पार्टनर अपना शेयर लेके जाएगा। किस किस में शेयर लेके जाएगा, मैंने अभी बताया आपको, प्रॉफिट में से शेयर लेके जाएगा। अगर लॉस है तो लॉस बियर करना पड़ेगा उसको, और जो ऑलरेडी अपीयर कर रही गुडविल है वो जो है उसका शेयर उसको मिलेगा। इसके अलावा जो गुडविल है पूरी फर्म की जो वैल्यू डेट होती है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, उसमें से वो अपना हिस्सा लेके जाएगा। उसके अलावा मैंने बोला आपको जो कोई रिजर्व्स पड़े हैं, अकोमोडेटेड प्रॉफिट्स हैं या लॉसेज है, वो लेके जा सकता है। तो आज हमने करना है बेटा, क्या करना है कि रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, अभी डेथ वाला टॉपिक मैंने बाद में कराना है। तो जब हम बात करें रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर की, तो कुछ एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। सबसे पहले नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो ऑफ कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर। कॉन्टिन्यूइंग का मतलब कि जो बिजनेस को कंटिन्यू करेगा। इसमें क्या होगा, जैसे ABC 3 पार्टनर है, मान लो एक एग्जांपल ले लो, इसमें से B चला जाता है, तो पहले जो बिजनेस चला था ABC में वो पार्टनरशिप जो है क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, और पार्टनरशिप जो है नई शुरू हो जाएगी A और C की, क्योंकि B चला गया है। तो कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर इस सिचुएशन में कौन होंगे, A और C। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करनी है, गेनिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करनी है, वो मैं आपको सिखाऊंगी। सेकंड पॉइंट है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की। गुडविल जो है वैल्यू डेट होगी तो उसका हमने क्या करना है, कैसे उसको बांटना है रिटायरिंग पार्टनर में, गेनिंग रेशियो में बांटेंगे वैसे। और एक गुडविल ऐसी भी होती है जो अपीयर कर रही है, उसको हम ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये सिचुएशन में टर्न बाय टर्न करवाती जाऊंगी। थर्ड पॉइंट आता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड री असेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। इसमें क्या होता है बेटा कि आपको पहले से आता है, जो हमने सेकंड चैप्टर में भी किया था, चेंज इन PSR वाले चैप्टर में किया था, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में किया था, कि रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ता है। हमारी एसेट्स की वैल्यू कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, लायबिलिटीज़ भी क्या है, कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, या अनरिकॉर्डेड एसेट भी हो सकती है, बिजनेस में अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी भी होती है। तो उसकी वजह से हमें क्या बनाना पड़ता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ता है। तो रीवैल्यूएशन का या प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा, और कभी कभी दोनों टैली भी कर सकते हैं। अगर प्रॉफिट आया तो पार्टनर में बांट देंगे ओल्ड रेशियो में, अगर लॉस आता तो भी पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। तो उसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम सीखेंगे, इसी चैप्टर की बात करें। अगला आता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स अकोमोडेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, कि जब हमारा पार्टनर जानना चाहता है, बिजनेस से रिटायर होना चाहता है, तो हम किस तरह से जो हमारे रिजर्व्स पड़े हैं या अकोमोडेटेड प्रॉफिट या अकोमोडेटेड लॉसेस पड़े हैं, तो उसको किस तरह से पार्टनर में बांटना है, वो हम इस चैप्टर में सीखेंगे। उसके बाद है नंबर 5, पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर, की जो बंदा रिटायर हो रहा है तो हम उसको किस तरह से पेमेंट करेंगे, उसके भी कुछ मेथड्स हैं, वो आपको मैं बाद में धीरे धीरे समझाऊंगी। अगला आता है नंबर 6, एडजस्टमेंट ऑफ
कैपिटल इन प्रोपोर्शन ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, किसकी एडजस्टमेंट करनी कैपिटल की, जो रिमेनिंग पार्टनर जिसको हम कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर कहते हैं, रिमेनिंग का जो बच गए हैं, जैसे मैंने बोला ए बी सी में से बी चला गया तो ए और सी की कैपिटल को किस तरह से एडजस्ट करना उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ये भी केस है। मतलब ये सारी सिचुएशन मैं बता रही हूँ कि इस सिचुएशन के अंदर हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के टाइम ये हमें एडजस्टमेंट्स करनी है, तो हम धीरे धीरे सारे एडजस्टमेंट को इस चैप्टर में सीखेंगे। डेथ ऑफ ए पार्टनर मैं बाद में कराऊंगी, पहले जो है आपको क्या कराना है, पहले आपको ये टॉपिक कराना है। तो अभी सबसे पहले अब मैं बात करने जा रही हूँ, सबसे पहला टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो ऑफ कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर। इसमें से भी अभी आज मैं आपको कराने जा रही हूँ कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, को ये सिखाने जा रही है टॉपिक कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पार्टनर कंटिन्यू करते हैं तो हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालते हैं। सबसे पहले आपकी डीके गोल्ड की बुक का चैप्टर नंबर रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर का फर्स्ट ए क्वेश्चन मैं आपको समझाने जा रही हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको करवाऊंगी, बहुत ही ईजी है, ध्यान से सुनना। ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 6:5:4। ए बी सी तीन पार्टनर हैं जिनकी रेशियो 6/15, 5/15 एंड 4/15 है। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इफ सिचुएशन 1 में भी अगर ए रिटायर हो जाता है तो, सिचुएशन 2 में बी रिटायर हो जाता है तो, सिचुएशन 3 है कि सी रिटायर होता है। अब बड़े ध्यान से समझना, पहले मैं करा रही हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ए, ठीक है। आप पहले सुनो, ए बी सी इनकी रेशियो लिख लो, ओल्ड रेशियो दैट इज गिवन 6:5:4, ठीक है। अब नंबर 1 लिखो, इफ ए रिटायर, अच्छा मान लो ए रिटायर हो जाए तो कौन बच गए, बी और सी, ठीक है। तो अब आप लिखो न्यू रेशियो, लिख दो न्यू रेशियो, बी और सी बच गए ना। अब आप बताओ अगर एक चला जाए तो कितनी बचेगी, 5:4, ये आंसर आ गया 5:4। अब सेकंड पार्ट है, इफ बी रिटायर्स, बी रिटायर हो जाए तो कौन रह जाएंगे पार्टनर्स, ए और सी। न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे, ए और सी की, ध्यान से सुनो। बी अगर चला जाए तो क्या रहेगा, 6:4, इसको कट भी कर सकता है, 3:2 आ जाएगा, ठीक है बेटा। उसके बाद हम बात करें थर्ड पॉइंट, लिखो थर्ड पॉइंट, इफ सी रिटायर्स, अच्छा मान लो सी रिटायर हो जाता है तो न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे, किसमें निकालेंगे, ए और बी रह जाएंगे, है ना। तो आप देखो अगर हमारा सी चला जाता है, ए और बी रह जाएंगे, तो इनकी रेशियो क्या हो जाएगी, 6:5, तो हमारा आंसर आ गया। क्लियर हो गया, तो आपको बहुत ही इजी लगा होगा बेटा। अब आपका होमवर्क क्या है, फर्स्ट बी क्वेश्चन आपने खुद करना है। अब बेटा मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 करवाने जा रही हूँ, पहले ध्यान से सुनना। X, Y and Z are partner sharing profits in the ratio 2/3, 1/4, 1/12। बेटा सबसे पहले इनकी रेशियो को सेट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, कैलकुलेट करनी है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इफ X रिटायर, अगर X रिटायर हो जाए तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी। तो इसको समझ लो, लिखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2। पहले आप क्या लिखोगे, एक्स वाई जेड की ओल्ड रेशियो लिख दोगे, ओल्ड रेशियो। पहले तो रेशियो जो दी हुई है वो हमें ठीक नहीं दे रखी, मीन्स की एलसीएम लेना पड़ेगा, हमें इसको पहले सेट करना पड़ेगा 1/12, ठीक है। अब आप क्या करो, इसका एलसीएम 12 आ जाएगा, 3 के टेबल पर 12 4 का आता है, 4 2 ज़ा 8, 4 के टेबल पर 3 पर आता है, 3 1 ज़ा 3, और 12 के टेबल पर 12 1 पर 1 1 ज़ा 1, आंसर आ गया 8:3:1। अब देखो रिटायर कौन हुआ, एक्स रिटायर हुआ, तो न्यू रेशियो क्या आ जाएगी, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब इसने कह दिया कि हमारा एक्स जो है रिटायर हो गया तो बच कौन गया, वाई और जेड, तो वाई और जेड की रेशियो देख लो 3:1, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। समझ आ गया, यहाँ तक तो था इजी, आगे चलते हैं, बड़े ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें लिखा हुआ है कि एल एम एंड ओ वर पार्टनर इन फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2:2। एल एम ओ तीन पार्टनर थे जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3/7, 2/7, 2/7 दे रखी है।
एम रिटायर हो गया, हम एम को लगा लेंगे सर्कल की रिटायर हो गया। एंड हीज शेयर वाज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन एल एंड ओ, उसका हिस्सा एल और ओ को डिवाइड किया गया, यानी कि बांटा गया। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एल एंड ओ। अब आपको ये बता दूं कि जब एम कुछ दे के जाएगा एल को और ओ को, तो उनका शेयर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि बढ़ जाएगा। कि ओल्ड शेयर में अगर हम गेनिंग शेयर ऐड कर देंगे तो न्यू शेयर निकलेगा। तो अब आप करिए इसका सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, दोबारा से समझ लेना इसको, फिर आपको अच्छे से समझ आएगा। हमारे 3 पार्टनर थे, एक था एम, एक था एम, एक था ओ। रेशो है 3:2, दैट इज देयर ओल्ड रेशो। अब रिटायर कौन हो गया, आप सर्कल लगा दो बस यहाँ पर। रिटायर हुआ है हमारा एम, ठीक है। तो एम का हिस्सा किसको मिला, एल और ओ को मिला। कितना मिला, इक्वल मिला। तो आप लिखो एल्स गेन, उसका हिस्सा है कितना, एम का जो गया 3 + 2 + 2, 2/7, 2/7 का हाफ। आप इसको कट कर दो, 1/7 आ गया। फिर लिखो ओज गेन, ओ ने कितना गेन किया, उसका 2/7 है जो चला गया, उसका हाफ उसने दे दिया, यानी कि 1/7 दे दिया। अब बात समझ लेना कि जब नया पार्टनर आता था तो पुराने पार्टनर को सेक्रीफाइस करना पड़ता था, लेकिन जब पार्टनर जा रहा है तो कुछ हिस्सा दे के जाएगा प्रॉफिट का, तो उनका शेयर बढ़ जाएगा। तो एल्स न्यू शेयर क्या होगा, ओल्ड शेयर बेटा देखो आप कितना है, उसका 3/7 है। ओल्ड में तो ओ भी एल एंड ओ 3 पार्टनर थे ना, तो 3/7 था, उसमें 1/7 उसने प्लस कर दिया। क्यों, क्योंकि उसको उससे मिला है, तो कितना आ जाएगा 4/7, ठीक है। अब बात करो एम की, एम तो चला गया, हमने एम का न्यू शेयर नहीं निकालना, एम तो गया। अब बात करो ओज न्यू शेयर, ओल्ड शेयर कितना है, पहले देखो ओ का 2/7 है, ये देखो 2/7, कितना मिला उसको 1/7, तो इसका क्या आ जाएगा 3/7। अब हम न्यू रेशो निकालें तो न्यू रेशो किसकी निकलेगी, एल और ओ की निकलेगी। एल की कितनी है 4/7 और ओ की कितनी है 3/7, तो आंसर क्या आ जाएगा 4:3। क्लियर हो गया, आंसर चेक भी कर लेते हैं, 4:3 बिल्कुल ठीक आ गया। इसमें क्या था, जो बंदा चला गया था वो अपना हिस्सा हाफ दे के गया दोनों को, तो 1/7 जो उनको दे के गया, तो उनका शेयर जो है बढ़ जाएगा। तो एडमिशन में हमें माइनस करना पड़ता है क्योंकि उन्होंने सेक्रीफाइस किया, और रिटायरमेंट में क्या होता है कि वो हिस्सा दे कर जा रहा है, तो उनका हिस्सा ओल्ड शेयर में हम गेन को प्लस कर देंगे, तो उनका जो है ये न्यू शेयर आ जाएगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, इसमें क्या है, इसमें लिखा हुआ ए बी सी 3 पार्टनर है जिनकी रेशो 4:3:2 है, 4/9, 3/9, 2/9। बी रिटायर हो गया एंड ही इज शेयर वाज टेकन अप बाय ए एंड सी इन द रेशो 3:2। इसका मतलब बी का हिस्सा है कितना 3/9 का 3/5 जो है ए को दे दिया उसने, और 3/9 का 2/5 उसने सी को दे दिया। पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उनके शेयर में हम ऐड करेंगे। अब ऐड क्यों करा बेटा, क्योंकि वो दे के गया है अपना शेयर प्रॉफिट का, क्योंकि जब पार्टनर जा रहा है तो जैसे प्रॉफिट पहले 3 पार्टनर में बढ़ता था, अब कितने में बढ़ेगा 2 पार्टनर में बढ़ेगा ना, तो नेचुरल सी बात है कि उनका शेयर क्या आ जाएगा, पहले से बढ़ जाएगा। तो अब आप लिखिए ए बी सी और रेशो लिखिए सी, दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन, दैट इज 4:3:2। अब गया कौन है, पहले तो उसको सर्कल लगा, तो यहाँ पर गया हमारा बी, बी अपना हिस्सा बेच कर गया, तो एज गेन बी का हिस्सा कितना 3/9, 3/9 का 3/5 दे के गया, 3:2 में दे के गया, ध्यान से देखो, तो आ जाएगा 9/45। अब सीज गेन लिख दो, सीज गेन बी अपना हिस्सा बेच गया, उसका हिस्सा कितना 3/9 का 2/5 में देकर गया 6/45। अब बात करें हम ए का न्यू शेयर कैसे लेंगे, जो ओल्ड शेयर है उसमें गेन को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। एज न्यू शेयर कैसे लेंगे, दोबारा बता रही हूँ, ओल्ड शेयर ए का लिखो 4/9 है, बच्चे कहते हैं 4/9 क्यों आए, क्योंकि बेटे जब पार्टनर बी था तो उसकी रेशो
क्या थी 4:3:2 थी, तो ए का ओल्ड कितना था 4/9 प्लस उसको कितना मिला, उससे 4/45 मिला। किससे मिला, बी से मिला। तो हम इसको क्या कर देंगे, ऐड करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 9 के टेबल में 45 5 आता है, 5 4 जा 20 प्लस 45 के टेबल में 45 1 पर 1 9 जा 9 29/45। अब आप बात करो बीज न्यू शेयर, सॉरी सीज न्यू शेयर, क्योंकि बी तो चला गया। जो उसका ओल्ड शेयर है सी का, उसमें हम प्लस कर देंगे 6/45 जो उसने दिया है। इसका देखो 2/9 ओल्ड है, ठीक है, और उसको कितना मिला है सी को, 6/45 मिला है। तो आप ऐड कर दो, 45 एलसीएम आ गया। 9 के टेबल में 45 5 आता है, 5 2 जा 10 प्लस 45 के टेबल में 45 1 पर 1 6 जा 6 16/45। तो आंसर क्या आ गया, न्यू रेशो किसकी लेनी है, ए और सी की। क्यों, क्योंकि हमारा बी पार्टनर जो है वो बिजनेस में से चला गया, अपना हिस्सा देकर गया, ए और सी। अब इनकी न्यू रेशो होगी 29/45 एंड 16/45। एलसीएम आ गया 45, 29:16। ठीक है, समझ आ गया। आपने ये सिचुएशंस कर ली है। उसके बाद क्या होगा, अब ध्यान से सुनना, ये थोड़ा सा अलग है। 5th ए पार्ट, ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 4:3:1, 4/8 3/8 1/8 की ओल्ड रेशियो है। ए रिटायर हो गया एंड हिज शेयर इज टेकन ओवर बाय बी एंड सी इक्वली। ए का हिस्सा दोनों ने बराबर ले लिया। देखा जाए ना, तो अगर आप समझो तो ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसके जैसा ही है। ठीक है, अब मैं आपको फिर भी करा देती हूँ 5th ए क्वेश्चन। फिफ्थ ए लिखिए, मैंने पार्टनर का नाम ए बी सी, इनकी ओल्ड रेशो दी हुई, ओल्ड रेशो कितनी है, दैट इज 4 3 1 ओल्ड रेशो। अब रिटायर कौन हुआ, पहले तो देखो ए रिटायर हुआ, ए को लगा दो सर्कल, ए अपना हिस्सा बेच करके दोनों को बराबर, तो अब लिखो 20 गेन। ए का कितना हिस्सा है, देखो 4 + 3 + 1 4/8 का आधा दे के गया है बी को, तो अब लिख दो 2/8 आ गया बी का। तो सीज गेन कितना होगा, 4/8 में से आधा उसको दे दिया, तो इसका भी वही 2/8 ही आएगा। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे बीज न्यू शेयर। न्यू शेयर के लिए हम ओल्ड शेयर में गेन को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। कितना है, बी का 3/8 है, पहले देखो ये वाला, प्लस उसको कितना मिला 2/8, तो कितना आ गया 5/8। ठीक है, अब बात करो आप सी की। सी का जो है न्यू शेयर क्या होगा, सी का जो ओल्ड शेयर है उसमें उसका गेन जो है प्लस हो जाएगा। सी का देखो ओल्ड शेयर 1/8 है, ये देखो 1/8 कितना मिला उसको, 2/8 मिला। किससे, ए से। तो कुल मिलाकर उसको उसका न्यू शेयर कितना हो गया 3/8। तो हमें न्यू रेशो कैसे लिखनी है, न्यू रेशो किस किस की लिखेंगे, बी और सी की। बी का आया है 5/8, सी का आया है 3/8, तो अब लिखेंगे 5:3। क्लियर हो गया। ठीक है, उसके बाद आप जो है क्या करोगे बेटा, 5th बी खुद कर सकते हैं। 5th बी ना किसके जैसा क्वेश्चन है मैं आपको बता देती हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है। ठीक है, अब बात करते हैं 6th क्वेश्चन की। इसके अंदर क्या है, XYZ 3 पार्टनर पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं बिजनेस में, 2:2:1 रेशो, यानी कि 2/5 2/5 1/5। वाई रिटायर हो गया एंड हिज शेयर इज एंटायरली टेकन बाय जेड। सिर्फ वो जेड को दे रहा है, तो जेड में प्लस होगा, एक्स में कुछ भी प्लस नहीं होगा। कैलकुलेट द न्यू रेशो। तो अब आप करिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6। पहले पार्टनर का नाम लिख लो, XYZ। XYZ की रेशो दी हुई है 2:1। ये कौन सी रेशो है, इनकी ओल्ड रेशो है। अब गया कौन है यहाँ पर, जेड गया है। जेड जो है वो रिटायर हो गया, तब जेड को, सॉरी वाई रिटायर हो गया, वाई को लगा दो सर्कल। किसको बेच के गया, सारा हिस्सा जेड को बेच के गया, तो जेड्स गेन उतना ही होगा जितना उसका हिस्सा है वाई का 2/5।
है ना। तो अब एक्स न्यू शेयर लोगे, उसका ओल्ड शेयर भी वही होगा, न्यू भी वही होगा, क्योंकि एक्स को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वाई ने सिर्फ जेड को दिया। फिर लिखेंगे जेड्स न्यू शेयर, ओल्ड कितना है उसका, देखिए जेड का 1/5, ठीक है, प्लस उसको कितना मिला वाई से 2/5, तो कितना आ गया 1 + 2/5 यानी कि 3/5 आ गया। अब न्यू रेशो किस किस की देंगे, एक्स और जेड की, क्योंकि वाई तो चला गया, एक्स को कोई भी फर्क नहीं पड़ा, फर्क पड़ा है किसको, जेड को, क्योंकि जेड को सारा हिस्सा वो बेच गया है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालेंगे हम एक्स और जेड की। एक्स का तो वही रहेगा 2/5 ही, और वाई का कितना हो जाएगा 3/5, तो एलसीएम मिलेंगे 5, आंसर आ जाएगा 2:3। समझ आ गया। अब जो है आप क्वेश्चन नंबर 7 समझ लेना ध्यान से। मतलब अभी तक मैं आपको इतना बता सकती हूँ, जो क्वेश्चन 6 कराया उसके अंदर हमें क्या था, एक सिचुएशन ऐसी थी जिसके अंदर हमें पार्टनर का दे रखा है, ओल्ड रेशो दी हुई है और कह दिया कि ये रिटायर हो गया, तो जो बच गए पार्टनर उनकी हमने न्यू रेशो निकाली। और एक सिचुएशन ऐसी कराई थी कि जिसके अंदर जो पार्टनर जा रहा था वो उनको हाफ बेच कर जा रहा था अपना हिस्सा, वो किया। और एक सिचुएशन ऐसी कराई जिसके अंदर हमारा जो पार्टनर जा रहा है वो कुछ सर्टेन रेशो में देकर जा रहा है अपना हिस्सा, वो सिचुएशन कराई हमने। और एक सिचुएशन मैंने ऐसी कराई थी जिसके अंदर जो है वो क्या करता है, जाते वक्त किसी एक बंदे को देके जा रहा है अपना शेयर, तो ये सिचुएशन कराई। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, ध्यान से सुनना। पी क्यू आर इन द पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस एज 1/2, 2/6 एंड 1/6 रिस्पेक्टिवली। पहले तो इसको रेशो को हम सेट करेंगे, ठीक करेंगे। आर रिटायर हो गया एंड ही इज शेयर इज टेकन बाय पी एंड क्यू इन द रेशो 2:1। उसका हिस्सा 2:1 मीन्स 2/3 और 1/3 में दे दिया। ठीक है, उसके बाद ऐसा एडमिट हुआ। अभी मैं आगे नहीं पढ़ रही, पहले बात करते हैं, जब पहले आर रिटायर हो जाएगा उसके बाद आगे बात करेंगे कि एडमिशन हुई है, मतलब पहले रिटायरमेंट हुई है फिर एडमिशन हुई, वो बात मैं बाद में करूँगी, क्योंकि हिस्से में जब क्वेश्चन को आप समझते हो ना तो ज़्यादा क्लियर होता है, बजाय इसके कि एक क्वेश्चन को अगला पार्ट जल्दी समझ लो। नहीं, आप पहले क्वेश्चन के हिसाब से चलो। पहले बात करो पी क्यू आर की। अभी हम नए पार्टनर को एंटर नहीं करा रहे यहाँ पर, इनकी ओल्ड रेशो दी हुई है और रेशो ठीक नहीं है, मीन्स एलसीएम इक्वल नहीं है, तो हमें सेट करना पड़ेगा इस रेशो को। पी की 1/2, क्यू की 2/6, इसकी 1/6 है। पहले आप एलसीएम ले लो 6, 2 के टेबल पर 3 पर आता है, 2 के टेबल पर 6 3 पर आता है, 3 1 × 3 2 1, तो रेशो होगी 3:2:1। गया कोई आंसर। पहले तो ये देखो आर रिटायर हो गया, उसका हिस्सा उन्होंने ले लिया, पी और क्यू ने, प्लीज गेन लिखो। उसका हिस्सा कितना है आर का जो गया 1/6 का कितना देके गया, वो 2/3 देके गया, 2/18 में भी। ठीक है, फिर आप बात करो क्यूज गेन। जो पी अपना जो आर अपना 1/6 देके गया, पहले को 2:1 में देके गया, दूसरे को 1/3 में देके गया, 1/18 आ गया। अब आप प्लीज न्यू शेयर निकालो। ओल्ड शेयर देखो कितना है 3/6 है, उसमें 2/18 को प्लस कर दो, एलसीएम 18 आ जाएगा। 6 के टेबल पे 18 3 बार आता है, 3 3 × 9 प्लस 18 के टेबल पे 18 1 पड़ता है, 1 2 × 2 11/18। ठीक है, अब बात करो क्यूज न्यू शेयर। पहले ओल्ड उसका था 2/6, उसमें ऐड कर दिया 1/18 जो कि उसको आर से मिला था, एलसीएम 18 आ गया। 6 के टेबल पे 3 बार आया, 18 3 2 × 6 प्लस 18 के टेबल पे 18 1 पर आया, 1 1 7/18। अब हम लिखेंगे न्यू रेशो। किसकी रेशो लिखेंगे, पी और क्यू की। क्यों, क्योंकि आर तो चला ही गया है। पी की आई 11/18 और इसकी आई है क्यू की 7/18, तो एलसीएम 18 आ गया, तो रेशो आंसर आ गया 11:7। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ बेटा, क्यों, क्योंकि अभी तक मैंने बात की है सिर्फ पी और क्यू की, जो कि न्यू रेशो निकल आई। अब आगे सुनो। इमीडिएटली S is admitted for 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट। S नया पार्टनर है 1/4 शेयर के लिए, कोमा 1/3 ऑफ विच वाज गिवन बाय P। 1/4 का 1/3 किसने दिया, P ने। एंड द रिमेनिंग शेयर वाज टेकन इक्वली फ्रॉम P और Q। और जो बाकी बच गया हिस्सा वो P और Q ने इक्वल दिया, यानी कि P ने 2 बार सेक्रीफाइस किया, एक बार तो 1/3 दिया 1/4 का, और एक रिमेनिंग शेयर का
बी इक्वल दिया है पी और क्यू दोनों ने। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालो आफ्टर एस एडमिशन। अब बेटा जब एस आ जाएगा तो क्या होगा, जो हमारे पी के पार्टनर थे वो ओल्ड बन जाएंगे। ये समझ लेना कि जो हमारा एस पार्टनर आएगा तो हमारे उसके आने से पहले कितने पार्टनर थे, उसके आने से पहले बेटा सिर्फ 2 ही पार्टनर थे, क्योंकि वो आर को तो जानता ही नहीं था, क्योंकि आर तो बेटा चला ही गया था उसके जाने से पहले। तो आप लिखोगे 11:7। पहले लिख लो आप पी क्यू की रेशो लिखो 11:7, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं है नए पार्टनर को कि कोई पार्टनर पहले था भी सही इस बिजनेस में। तो हम बात करेंगे किसकी, जो नया पार्टनर है एस शेयर, एस का शेयर कह रही हूँ, ये एस जो है पोस्ट ऑफ फेस वाला है, एस शेयर इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, फिर लिखो पीज सेक्रीफाइस, पी के 2 बार मैं सेक्रीफाइस बताने जा रही हूँ। पीज सेक्रीफाइस 1/3 ऑफ 1/4, यानी कि 1/4 का 1/3 दो तो 1/12। ठीक है, अब रिमेनिंग शेयर निकालो पहले, रिमेनिंग शेयर, रिमेनिंग सेक्रीफाइस, बाकी सेक्रीफाइस कितना रह जाएगा 1/4 उसको मिलना है, जिसमें से 1/12 दे दिया पी ने, तो पहले रिमेनिंग निकालो। 12 एलसीएम आ गया, 4 के टेबल पे 3 पड़ेगा, 3 1 जा 3 - 1 2/12 will be borne by, तो borne by भी ठीक है, sacrifice by भी, remaining sacrifice will be done by P and Q। अब ये पॉइंट समझना है, 2 बार समझाने जा रही है पॉइंट को कि P ने तो अपना क्या P ने वैसे 2 बार सेक्रीफाइस किया। एक बार तो कहता है 1/3 ऑफ हिज शेयर, हिज शेयर किसका शेयर, ऑफ विच 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट उसको मिलेगा, जिसमें से 1/3 शेयर जो है कौन दे रहा है पी। तो पी इज सेक्रीफाइस 1/4 ऑफ 1/3 1/12 हो गया। एक तो हो गया ये सेक्रीफाइस। दूसरा रिमेनिंग सेक्रीफाइस जो है, रिमेनिंग कैसे निकालेंगे, 1/4 में से 1/12 अगर हमें पी से मिला तो रिमेनिंग कितना बन गया 2/12 विल बी डन बाय पी एंड क्यू इक्वली, या मैं लिख देती इक्वली, बराबर, बराबर मीन्स 1/2। तो फिर निकालेंगे पीज सेक्रीफाइस, जो मैंने अभी बोला 2/12 का हाफ, हाफ मीन्स 1/2, यानी कि 1/12 फिर पी देगा। अब बात करो क्यूज सेक्रीफाइस, क्यूज सेक्रीफाइस क्या होगा 2/12 का हाफ, यानी कि वही 1/12। अब यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, वो सोचते हैं पी का सेक्रीफाइस सिर्फ 1/12, नहीं बेटा, पी ने 2 बार सेक्रीफाइस किया, एक बार 1/12 और एक बार 1/12 दूसरी बार। तो अब हम बात करें तो पी का टोटल, अब इस क्वेश्चन में हमें पूछा कि न्यू रेशो पूछी है, तो मैं पीज टोटल सेक्रीफाइस बता रही हूँ, पी का टोटल सेक्रीफाइस कितना है, क्योंकि बच्चे यहाँ गलती कर जाते हैं। पी ने बेटे 2 बार किया है सेक्रीफाइस, एक बार 1/12 पहले और एक बार दोबारा 1/12, तो कितना हो गया 2/12। अगर ये पॉइंट नहीं समझ आया मैं दोबारा फिर भी बता देती हूँ कि पी ने पहले क्या किया 1/4 ऑफ 1/3, 1/3 का 1/4 किया तो 1/12 दिया, और रिमेनिंग सेक्रीफाइस कैसे निकाला, जो उसको मिला है ना, किसको, जो नया पार्टनर है इसका नाम एस है, एस को 1/4 मिला, उसमें से 1/12 तो पी ने दे दिया, तो रिमेनिंग 2/12 इक्वली बोर्न किया दोनों ने, तो 2/12 का हाफ 1/12 और दिया, यानी कि पी ने टोटल 1/12 प्लस 1/12 2/12 दिया, और क्यू ने कितना दिया सिर्फ 1/12 दिया। तो अब हमने क्या निकालना है, न्यू शेयर निकालना है, किसका, पी क्यू और एस का। अब पी में से जो इसका आया था पीज न्यू शेयर दोबारा निकालेंगे। अभी मैंने आपको कितना निकाल के बताया था बेटा, ये पीज न्यू शेयर की पी का जो ओल्ड शेयर था 11:7 था, 11:7 मीन्स 11/18 था, 2/12 उसने दे दिया एस को, तो एलसीएम जो हम 18 और 12 का निकालेंगे 6 के टेबल में 36 आ जाएगा टोटल हमारा, 18 के टेबल पे 36 आता है, 2 पर 2 को 11 से मल्टीप्लाई किया 22 आ गया, और 12 के टेबल पे 36 3 पर आ गया, 3 2 जा 6 16/36 आ गया। ठीक है, अब हम बात करें क्यूज न्यू शेयर, क्यू का जो है ओल्ड शेयर कितना था। अब बच्चे कहते हैं ओल्ड तो हमें कुछ और दे रखा है, नहीं बेटा, जब हमारा पार्टनर चला गया था तो वो कुछ गेन दे के गया था ना पार्टनर को, तो वो
प्लस माइनस मतलब प्लस करने के बाद जो आया था वो मैंने बताया 11:7। अब इसका 7/18 में से 1/12 उसने दे दिया, एलसीएम आ गया 36। 18 के टेबल पे 2/2 7 14, 12 के टेबल पर 3/3 1 3, 11/36। अब बात करो आप आर्स सॉरी एस न्यू शेयर जो नया पार्टनर आया ना, जो इन्होंने सेक्रीफाइस किया है, पी ने किया है 2/12 और क्यू ने किया है 1/12। ये प्लस करना, ये आ गया बेटा 3/12। अब आप लिख दो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये कौन सी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो कि नए पार्टनर के आने के बाद है, पी क्यू एस, या लिख दो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आप लिखो पी की जो हमने अभी निकाली है, आंसर आया 16/36। ठीक है, उसकी दूसरे की लिखेंगे हम 11/36 और तीसरे की लिखेंगे 3/12। एलसीएम आपको आता है 36 निकालने, फिर 16:11:12 के टेबल में 3 पर आता है, 3 3 9, तो आंसर आ गया 16:11:9, जो कि हम देख लेते हैं आंसर आ गया बेटा। ठीक, अब हमने अभी तक क्या सीखा इसमें, अभी तक हमने ये सीखा कि हम न्यू रेशो कैसे निकालते हैं, लेकिन अब हम आगे ये सीखेंगे गेनिंग रेशो कैसे निकालते हैं। गेनिंग रेशो के लिए हम क्या करते हैं, न्यू रेशो में से ओल्ड रेशो क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। दोबारा बता रही हूँ, गेनिंग रेशो का बेटा आप फार्मूला ही लिख लो। गेनिंग रेशो और सेक्रीफाइसिंग में क्या फ़र्क है, सेक्रीफाइसिंग रेशो में हम ओल्ड माइनस न्यू करते हैं और गेनिंग रेशो में हम न्यू माइनस ओल्ड करते हैं। गेनिंग रेशो इज इक्वल टू न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो पार्टनर जा रहा है, ठीक है, जैसे जा रहा है तो जो बच गए पार्टनर हैं, कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर जिसको कहते हैं, उनका जो शेयर बच गया वही उनका न्यू रेशो होती है और वही उनकी गेनिंग रेशो होती है। ये कैसे होती है, क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर आ रही हूँ। मैं ये नहीं कहती हमेशा न्यू रेशो और गेनिंग एक जैसी होगी, ऐसा जरूरी नहीं है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन की लैंग्वेज पे। अब आपको क्वेश्चन नंबर 8 ए करा रही हूँ। 8 ए क्वेश्चन को सुन लो, समझ लो। ए बी सी 3 पार्टनर है, पहले आप लिखिए ए बी सी, जिनकी रेशो 7:5:3 दे रखी है, ओल्ड रेशो। अब क्वेश्चन में आगे क्या लिखा है, दे आर शेयरिंग इन द रेशो ऑफ 7:5:3, फाइंड आउट द गेनिंग रेशो एंड द न्यू रेशो व्हेन ए रिटायर्स, सेकंड व्हेन बी रिटायर्स, थर्ड व्हेन सी रिटायर्स। अब देखो सिचुएशन 1 लिखो। 1 में क्या है, इफ ए रिटायर्स, अगर ये रिटायर हो जाए तो कौन बच गया, बी और सी। अब आप लिखो न्यू रेशो, बी और सी की रेशो जो बच गए हैं। अब आप ए चला गया तो क्या रह गया, 5:3। अब इसकी गेनिंग रेशो भी यही रहेगी, चाहे आप करके देखोगे ना न्यू माइनस ओल्ड, तब भी यही आने वाला, बी और सी की 5:3। अब सेकेंड सिचुएशन है, इफ बी रिटायर्स। अच्छा मान लो बी चला जाता है बिजनेस में से, तो कौन बच गया, ए और सी। न्यू रेशो लिखो, न्यू रेशो A:C। ए का कितना है 7 और सी का कितना है 3। न्यू रेशो भी यही आएगी। गेनिंग रेशो निकालो, अगर आप न्यू माइनस ओल्ड कर दोगे तब भी यही आंसर आएगा, अदरवाइज आप सीधा ही लिख दो 7:3 आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब बात करें थर्ड सिचुएशन। थर्ड सिचुएशन में क्या है, हमारा पार्टनर जो है कौन चला गया, यहाँ से सी चला गया। देखिए मैंने, इफ सी रिटायर्स, सी रिटायर हो गया तो बच कौन गया, बच कौन गया, ए और बी। न्यू रेशो लिखो, ए और बी की, सी को छोड़ के देखो, ए और बी की रेशो कितनी है 7:5। अब वो हमें गेनिंग रेशो पूछी है, गेनिंग रेशो निकालने की जरूरत नहीं, सीधा ही वही लिख दो। अगर आप बाई चांस निकालते भी हो ना तब भी वही आने, न्यू माइनस ओल्ड करके तब भी 7:5 आएगी। अब अगला क्वेश्चन क्या है, जिसमें डेप्थ हो रही है पार्टनर की, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो 8 बी, ये आपको मैं
समझा रही हूँ, पहले समझो। एक्स वाई जेड 3 पार्ट है, उनकी रेशो 1/2, 3/10, 1/5 दे रखी है। कैलकुलेट द गेनिंग रेशो एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो व्हेन एक्स डाइज। केस 1 है, एक्स की डेथ हो जाती है, तो जो बच गया वाई और जेड उनकी रेशो आ जाएगी। और दूसरी सिचुएशन में वाई की डेथ हो जाती है तो एक्स और जेड बच गए, उनकी रेशो आ जाएगी। और तीसरी सिचुएशन में जेड की डेथ हो जाती है तो एक्स और वाई रह जाएंगे। कर लो, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मैं लिख रही हूँ यहाँ पर 8p एक्स वाई जेड। ठीक है, इनकी और रेशो दी हुई है हमें। पहले रेशो को ठीक कर लो क्योंकि ठीक नहीं है। 1/2, 3/10 और 1/5। पहले इसको सेट करोगे, 10 एलसीएम आ गया। 2 के टेबल में 5 पर 5 1 5, 10 के टेबल में 10 1 पर 1 3 3, 5 के टेबल में 2 पर 2 1 पर 2। तो आंसर आ गया 5:3:2। अब सिचुएशन 1 क्या है? 1 है इफ एक्स डाइज, कि एक्स की डेथ हो गई, कौन बच गया? वाई और जेड। तो क्या पूछा होगा? गेनिंग रेशो भी न्यू रेशो, न्यू रेशो निकलो पहले, न्यू रेशो जो बच गया है। अब एक्स की डेथ होगी तो बच गए वाई और जेड, तो आंसर आ गया इसका 3:2। अब क्योंकि कोई और सिचुएशन नहीं दी हुई तो गेनिंग रेशो भी वही आएगी। गेनिंग रेशो कैसे आएगी? वाई और जेड की सेम। अगर हम यू माइनस ओड करोगे तब भी यही आने वाली 3:2। अब सिचुएशन 2 में क्या है? वाई की डेथ हो गई, वाई डाइस। अब बच कौन गया? एक्स और जेड। अब देखो न्यू रेशो, एक्स और जेड की लिखो। एक्स और जेड की देखो जरा, एक्स की ये है, जेड की ये है, 5 और 2 आ जाएगी। अब गेनिंग रेशो क्या लिखोगे? वो भी सेम हो जाएगी, चाहे आप करके देख भी लोगे ना न्यू माइनस हो तब भी आपका यही आने वाला है, एक्स और जेड की 5:2। अब सिचुएशन 3 में क्या होगा? सिचुएशन 3 में इफ जेड डाइज, जेड की डेथ हो जाए तो कौन बच जाएंगे? एक्स और वाई। अब लिखो न्यू रेशो, एक्स और वाई की लिख लो, x:1। तो x की कितनी है बेटा? यहाँ से देख लो 5, और उसकी कितनी है? y की 3 है, 5:3। और उसके बाद हम क्या करेंगे? गेनिंग रेशो लिख देंगे। गेनिंग रेशो भी सेम आएगी क्योंकि इसमें सिचुएशन क्या है? सेम है कि हमें दी नहीं हुई कौन कितना जो है गेन कर रहा है, तो हम ये ऐसे कर देंगे। क्लियर हो गया? किसी को कोई डाउट आई थिंक नहीं होना चाहिए। अब जो है मैं आपको 8C समझा रही हूँ, ठीक है? सुनो ध्यान से। पी के आर एस वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:4:3:1। पी और एस रिटायर हो गए, पहले वाला और लास्ट वाला रिटायर हो गया। तो आप सोचो क्या रह गई रेशो? उन्होंने पूछा न्यू रेशो निकालो और गेनिंग निकालो। मैं ओरल करा रही हूँ, आप खुद करेंगे। 5 4 3 1 में से सर्कल लगा दो, 5 वाले को और 1 वाले को। रह कौन गया? 4:3 वाला, मीन्स क्यू और आर। तो न्यू रेशो क्या हो जाएगी? 4:3। और जो है गेनिंग रेशो भी क्या हो जाएगी? 4:3, क्योंकि इसमें कुछ नहीं लिखा कि जो पार्टनर जा रहे हैं रिटायर होकर वो कितना हिस्सा बेचकर जा रहे हैं। तो बेटा ये आप खुद करेंगे क्वेश्चन, ठीक है? बेटा आज आपने इस वीडियो में क्या सीखा? मैंने आपको बताया रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर और डेथ ऑफ ए पार्टनर, जिसमें मैंने आपको रिटायरमेंट वाला टॉपिक समझाया कि रिटायरमेंट में क्या होता है कि जब भी कोई पार्टनर बिजनेस में से जाना चाहता है तो उसे प्रॉपर नोटिस देना पड़ता है कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर को कि वो जाना चाहता है। तो हम उसमें से प्रॉफिट में से उसको क्या क्या करते हैं? एक तो कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो निकालते हैं इस टाइम। दूसरा हम क्या करते हैं? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करते हैं। तीसरा मैंने बताया था कि आप रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज करते हैं ताकि उसका प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा वो रिटायरिंग पार्टनर को दिया जा सके। उसके अलावा मैंने बोला था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ करते हैं रिजर्व्स, अकम्युलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस को हम बांटते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास क्या कुछ मेथड्स दिए होते हैं कि हमने जो बंदा जा रहा है रिटायर हो रहा है तो उसको क्या करना है, पेमेंट किस तरह से करनी है, वो मेथड मैं आगे सिखाऊंगी। और लास्ट मैंने बताया था एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। हमने पुराने पार्टनर जो रह गए हैं, कॉन्टिन्यू पार्टनर कह सकते हैं इसको, कि कैपिटल को कैसे रिवाइज करना है वो हमें टॉपिक सीखना है। पर आज आपने वीडियो में सिर्फ क्या सीखा? एक ही पॉइंट मैंने बताया है, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और एक छोटा सा एक ही क्वेश्चन कराया जिसमें हमने गेनिंग रेशियो भी 8A B जो मैंने कराया है उसके अंदर हमने गेनिंग रेशियो भी निकालनी है।
तो मतलब कहने का कि अभी और टॉपिक सीखना है आगे कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो किस तरह से निकाली जाती है और गेनिंग रेशो किस तरह से निकाली जाती है। सो स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक वेल। सी ट्यून्ड विद मी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स।